करेले की सब्जी आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल करेला तीखा नहीं लगेगा और खाने में ये बहुत बढ़िया लगता है। और जो नहीं खाते हैं वो भी मांग के खाएंगे, इतना ये बढ़िया लगता है करेला। इसके बनाने के लिए ले लिए हम 250 ग्राम करेला और इसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। करेले का आगे और पीछे का भाग कट कर लेते हैं और बीच से इस तरह से चीरा लगा लेते हैं और आधे भाग में भी बीच से इस तरह ले चीरा लगाते हैं, यानी कि आधे भाग में 4 टुकड़ा करना है। और ये एक करेले में 8 पीस कट कर लिए हैं बिल्कुल लंबे आकार में। और जो काड़ा वाला बीज है उसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे हम करेले को कट करके रख लिए हैं। अब इसे उठा लेते हैं एक बड़े वाले बर्तन में और इसी में डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक और इसी में डाल देंगे पानी और अच्छे से इसको हम डुबोकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे कि जो इसका कड़वापन हो वो निकल जाए। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से हाथ से इसे डुबो देते हैं और ढक कर इसे रख देते हैं। और इसके ग्रेवी बनाने के लिए ले लिए हैं 4 प्याज, ये मीडियम साइज का प्याज है, इसको हम छील लेते हैं। और एक ले लिए हैं कच्ची कैरी और इस तरह से प्याज को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और सभी प्याज को इसी तरह 2 टुकड़ों में कट करके और इसे पानी में डाल देंगे 5 मिनट के लिए कि ये फूल जाए तो छीलने में आसानी रहता है। और एक बर्तन में पानी लेकर इसी में डाल देंगे और इसे छोड़ देते हैं कि ये फूल जाए। तब तक से कच्ची कैरी को छील लेते हैं। करेले में कच्ची कैरी डाल के बनाइएगा तो ये बिल्कुल तीखा नहीं लगता है, अच्छा लगता है खाने में। और इसे छीलकर इसे भी पतले पतले काट लेंगे। ये हो गया 10 मिनट। अब इसे हटा लेते छिलके को। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है। और सारे हम प्याज को पहले छील लेते हैं। और सारे हम प्याज को छील लिए हैं और अब ले लेते हैं चॉपर और इसी में थोड़ा पतले पतले आकार में कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। सारे प्याज को कट करके डाल लेते हैं। और इसे अच्छे से बंद कर देंगे।
और इसे बंद करके इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक कट जाएगा। और इसे देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक कट गया है। और इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और फिर से इसी में कट कर लेते हैं कच्ची कैरी को। और इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। इसे भी थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत बच गया है पल्प, तो इसे फेंकना नहीं है, इसे पकाकर इसे आम पन्ना बना लेना है। और ये हम गुठली को रख लिए हैं, उसमें थोड़ा बहुत पल्प है। और इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेते हैं। और इसे भी देख लेते हैं, ये देखिए। और ये हो गया आधे घंटा, तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। और इसे दबाते हुए इसका पानी निकाल कर और छान कर इसे रख लेते हैं दूसरे बर्तन में। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने देंगे, दबाकर इसे पानी को निकाल लेते हैं। और इस वाले पानी को हम फेंक देंगे। और अब डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन, और आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, और आधी चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर। और सारे हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं करेले में। अगर बेसन कम लग रहा है तो 1 चम्मच और डाल लीजिएगा, लेकिन ये इतने में 1 चम्मच ये काफ़ी है। और अब डाल दिए हैं आधी चम्मच नमक, और पहले भी इसे नमक डाल कर रखे थे, तो इसे ध्यान से डालना है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। और अब चढ़ाते हैं गैस पर कढ़ाई, और उसी में डालते 1 कलछी भरकर सरसों का तेल। और तेल गरम हो जाएगा तो थोड़ा बहुत करके 2-3 बार में इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और हम इतना डाल लिए हैं, और इसे 5 मिनट हो जाएगा तब इसे दोनों तरफ पलट लेंगे। ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, और बेसन डालने से कुरकुरी हो जाता है। और ये जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे निकाल लेना है। और ये हो गए हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी बना है, ये देखिए। और बाकी के है उसे भी डाल देते हैं। और इसे भी 1 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। और ये हो गया तो इसे भी निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा जो बचा है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में।
और ये भी हो गया। सारे हम फ्राई करके रख लेते हैं। इसे आप इसी तरह भी खाइएगा तो ये खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे बेसन लगा है। और इसी में डाल दिए 1 चम्मच सौंफ और 2 पिंच डाल दिए हैं हींग। और वो अच्छे से चटक गए तो डाल दिए प्याज और डालकर इसे अच्छे से भून लेते हैं। और ये हल्का पिंक कलर में दिखने लगा तो इसमें डाल दिए आधी लहसुन और 2 हरी मिर्च को कूटकर। अगर पहले डालते तो ये जल जाता, इसीलिए प्याज के बाद में डाले हैं, जिससे कि स्वाद इसका बढ़िया आता है। और अब डाल देते हैं सूखे मसाले, जिसमें डाले हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाले हैं जीरा पाउडर, आधे चम्मच काली मिर्च के पाउडर और आधे चम्मच डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और इसे सारे मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हम पानी कि मसाले अच्छे से भून जाए। हम थोड़ी सी पानी डाल दिए और इसे अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए हो गया मसाला, तो डाल देते हैं करेला और मसाला साथ में 1 मिनट भून लेते हैं। और अब डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। पहले भी नमक डाले हैं, इसीलिए इसको देख कर नमक डालना है। और इसी वक्त डाल देते हैं कच्चे कैरी और डालकर इसे भी मसाले के साथ में भून लेते हैं। जब अच्छे से भुना जाएगा तब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। और करेले भी अच्छे से पक गए हैं तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इस तरह से डालकर इसे डुबो देंगे और कवर करके ढक देते हैं। और इसे आंच को हम बिल्कुल लो कर दिए हैं, लो मीडियम पर इसे पका लेते हैं। और अब बना लेते हैं चटपटे से चटनी, जिसमें 1 मुट्ठी डाल दिए हरा धनिया, 1 मुट्ठी डाले पुदीने पत्ता और 10-12 डाले हैं लहसुन कलियां और 2 डाले हैं हरी मिर्च, 1 इंच डाले हैं आदि का टुकड़ा और आधी चम्मच डाले हैं काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच डाले हैं सफ़ेद नमक और आधी चम्मच डाले हैं काला नमक और 1 चम्मच डाले हैं खड़ा जीरा और 2 चम्मच डाले हैं दही और 4 डाले हैं बर्फ़ के टुकड़े और डालकर इसे अच्छे से पीस लेते हैं। और ये देखिए हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं। और इसमें डालने के कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये चटनी बनके तैयार हो गया। और अब बना लिए हैं दाल चावल। इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी चटनी बनाए हैं। और इधर दाल भी बना लिए हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स करके और हींग जीरा घी के तड़का लगा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दाल अभी काफ़ी गढ़ा है तो इसमें थोड़ी सी हम गुनगुने पानी डाल देंगे। और अब चावल भी हो गया है और इसे भी निकाल कर इसे हम चम्मच से चला लेते हैं। और ये बन के तैयार हो गया है, तो अब इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये हम थोड़ी सी ले लिए हैं चावल और इसे पानी के हाथ से इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और ले लेते हैं रोटी। और करेले की सब्जी। और अब निकाल लेते हैं दाल।
और थोड़ी सी हम ले लेते हैं हरे धनिया की चटनी। और थोड़ा सा लिए हैं चिकन और सारे खाने को हम तैयार कर लिए हैं। और खाने में ये बहुत बढ़िया बना है। करेले की सब्जी और चटनी, दाल, चावल